हाय हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वास्तिका शुक्ला और आज है सावन का तीसरा सोमवार और आज हमारे घर हो रहा है रुद्राभिषेक पूजा। तो मैं तैयार हो रही हूँ रुद्राभिषेक पूजा के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना ग्रीन साड़ी पहनी जाए। तो मैंने ग्रीन साड़ी पहनी और जब मेरे यहाँ कुछ पूजा होती है, मेरे यहाँ क्या पूरे बिहार में या फिर किसी भी सुहागन के यहाँ कोई पूजा होती है, तो हम चाहते हैं कि अपना जो शादी वाला सिंदूर होता है वो वाला हम यूज़ करें। तो मैंने वो यूज़ किया। मैंने ग्रीन चूड़ी बैंगल्स पहने और ये पायल पहना मैंने। मैं आज पूरी साजो श्रृंगार के साथ तैयार हो रही थी पूजा में बैठने के लिए। मुझे अच्छा लगता है साड़ी पहनना और साड़ी पहन के पूरे श्रृंगार के साथ तैयार होना। और ये है मेरा फाइनल लुक। अब हम निकल पड़े हैं मंदिर के लिए। यहाँ पंडित जी आ चुके थे और मैं पंडित जी के कहने के अनुसार यहाँ पे उनका मैं हेल्प करा रही थी पूजा की सामग्री जुटाने में। मैं और पंडित जी सामग्री जुटाने में लगे पड़े थे और मुझे पूजा पाठ करना, मैं जब बहुत छोटी थी ना तब से मुझे याद है कि मैं ये जो सावन का सोमवार होता है ये करना, पूरे सावन मंदिर में जाके जल देना। और तब मैं दिया करती थी पूरे सावन मंदिर में जल, जबकि मुझे तब नहीं पता था शादी क्या होती है ये वो। और सारे मेरा मजाक उड़ाते थे कि अरे इतनी छोटी हो, अभी से पूजा कर रही हो सावन में भोलेनाथ का। भोलेनाथ थोड़े से अड़भंगी हैं तो वो तुम्हें अजीब से हस्बैंड दे देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तब तो मुझे पता भी नहीं था कि इसलिए सावन में पूजा किया जाता है। मैं बस पूजा करती थी और ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, शंकर भगवान की तरह ही। जैसे वो माता पार्वती से बहुत प्रेम करते हैं वैसे मेरे हस्बैंड भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और हाँ, कहीं ना कहीं ये मेरे सच्चे मन से की हुई प्रार्थना का ही फल है कि मुझे इतने अच्छे पति मिले हैं। मैं इस चीज़ के लिए हमेशा हमेशा भगवान की आभारी रहूँगी कि उन्होंने मेरा इतना अच्छा जीवन साथी दिया है मुझे। और यहाँ हम रुद्राभिषेक पूजा करने की तैयारी में लगे थे, या फिर ये कहे कि शुरू कर चुके थे हम रुद्राभिषेक पूजा। आपको पता है रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है? खास करके सावन में ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन में कठोर तपस्या की थी। अन्न जल का त्याग करके भोलेनाथ का ध्यान रुद्राभिषेक किया था। इसके परिणाम स्वरूप देवी पार्वती को शिव जी के पति रूप में मिले थे, तो इसीलिए रुद्राभिषेक किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिव के रुद्र अवतार का विधि पूर्वक रुद्राभिषेक करने से मनुष्यों के जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। धन में बढ़ोतरी के लिए सावन सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना शुभ होता है। सावन में रुद्राभिषेक करना काल सर्प दोष दूर करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। राहु और केतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और कहा जाता है कि पति पत्नी यदि साथ में घर में या फिर भगवान शिव का मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ती है। सावन पर रुद्राभिषेक करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। शनि की महादशा से पीड़ित लोगों को सावन में रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। तो रुद्राभिषेक में मंत्रोच्चारण के साथ शिवलिंग पर जल, पंचामृत, धूप, दीप और बिल्वपत्र चढ़ाए जाते हैं। रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। रुद्राभिषेक दो शब्दों से मिलकर बना है, रुद्र और अभिषेक। भगवान शिव को रुद्र भी कहा जाता है। अभिषेक का अर्थ होता है स्नान कराना। इस तरह रुद्राभिषेक का अर्थ होता है भगवान शिव का अभिषेक करना। इसीलिए भगवान शिव में रुद्राभिषेक जरूर इसलिए शिव पूजा में रुद्राभिषेक जरूर किया जाता है। सोभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्राभ्याभ्य धनपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आपको पता है रुद्राभिषेक 6 प्रकार से किया जाता है। कुछ लोग जल से करते हैं, कुछ शहद से करते हैं, कुछ दही से करते हैं, कुछ लोग दूध से करते हैं और कुछ लोग पंचामृत से करते हैं और कुछ लोग घी से भी करते हैं। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो, आपको जो भी चीज़ मिल रहा है आप उससे रुद्राभिषेक करो। ऐसा कहा जाता है कि झगड़ा दूर करने के लिए दही से रुद्राभिषेक करना चाहिए अगर घर में काफ़ी कलह, झगड़ा, टेंशन हो रहा हो तो। और अच्छे हेल्थ के लिए भांग से रुद्राभिषेक करना चाहिए। और यदि आपको वंश में वृद्धि चाहिए तो आप घी की धारा से रुद्राभिषेक करें। अगर ग्रह दोष दूर करने के लिए करना हो तो आप गंगाजल से रुद्राभिषेक करें। और अगर धन प्राप्ति के लिए करना चाह रहे हो तो गन्ने के रस से करें। और अगर घर में सुख शांति के लिए करना है तो दूध से करें। और यदि आप
एजुकेशन में सफलता चाहते हैं तो आपको शहद से करना चाहिए, और यदि आपको शत्रुओं को परास्त करना हो तो भस्म से रुद्राभिषेक करना चाहिए। ऐसा हमें पंडित जी ने बताया था पूजा करते करते, और मेरे पापा ने भी मुझे बता रखा था, तो मुझे ये पहले से पता था। तो दूध से रुद्राभिषेक किया था, क्योंकि दूध ईज़िली मिल जाता है, चूँकि हम गाँव गए थे और गाँव में दूध बहुत अच्छे से हमें मिल गया था, ईज़िली मिल गया था, तो हमने सोचा कि हम दूध से ही करते हैं रुद्राभिषेक। मैंने और मेरे हस्बैंड ने, दोनों लोगों ने रुद्राभिषेक किया था। और यहाँ हो रहा है भगवान शंकर का श्रृंगार। जब हम रुद्राभिषेक कर लेते हैं तो उसके बाद में भगवान जी का श्रृंगार करते हैं। तो यहाँ पे इन्हें मध्य मतलब शहद से और घी से, जल से, सब कुछ से स्नान करा के पूरे अच्छी तरह से उनको साफ़ करके, फिर उनको भांग वगैरह लगा के, तिलक, रोड़ी, गुड़ सब चढ़ा के, फिर फूल, बिल्वपत्र और माला सब कुछ अर्पण करके उनका श्रृंगार करते हैं। और श्रृंगार करने के बाद भोलेनाथ इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, मेरा तो मन हो रहा था बस मैं उन्हें निहारती रहूं। ओम गंगा च जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी अस्नातं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। सुजल स्नानं सम श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि तं प्रजापते आयुष्मग्नं पतिमुत्य शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि जलकसा। ओम गंगा च जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी अस्नातं प्रतिगृह्यतां भूर्भुवः। ओम श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। यज्ञोपवीते आचमनीयं जलम समर्पयामि। लें चढ़ाएं। ओम त्वान गंधर्वा खनस्तवा, इनके फिर उनके। ओम त्वान गंधर्वा खनस्तवा मिंदस्तवा बृहस्पतिः त्वामुखदे सोमो राजा विद्वामुष्मानमुचतः। ओम ऐरिव भोगैः पयेति हे जाम्बरिबाधमानः हस्तग्नो विश्वावायु विद्वान् पुमान् पुमान् गुंसंबरिपात विश्वतः। चन्दनं समर्पयामि बिर्गुलालं समर्पयामि। ओम छन्नमिन्तः वा प्रियपुष्टे हरि। ओम श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। अक्षतं समर्पयामि। फिर ओकरा बाद फूल चढ़ाएं। हे पतिमोध्वं पुष्पतिः वसुबरिः विश्वरः यथा। ओम श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। पुष्पं पुष्पमालं समर्पयामि। दुर्वा चढ़ाएं। ओम कांडात् कांडात् रोहन्ति परुकः परुष्परि एवानो ध्रुवे पतुषदेन च। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। दुर्वान् कुरान् समर्पयामि च कवचिने च नमो वर्धिने सुधाय सुधाय च। ओम त्रिजलं त्रिगुणाकारं त्रिधायुगं त्रिजलं पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवर्पणं। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। एगो बिल्वपत्र वदेत। ओम नमो वर्धिने सुधाय सुधाय च। ओम त्रिजलं त्रिगुणाकारं यत पुरुषेण विका देवा। सब चढ़ा दे, सब चढ़ा। वसो देवानि चम्बसो देमिकं चं देमतः। ओम श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। हम समर्पयामि। हो गए सब चढ़ा दिए। ओकरा बाद भस्म। ओम यत पुरुषेण विका देवा यज्ञमदन्वद वसन्तो स्याग्रेकमदमः शरदभे। ओम शब्दास्यासंवरिधैत्रे शब्दसमिध दम्पुरुखं सन्नदेहनाकं महिमानः। स्वतन्त्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम द्रायुखं जमदग्नेः तस्य पश्यद्रायुखं तन्नोऽस्यायुखम्। ओम त्वान् गन्धर्वा गणस्त्वामिन्द्रस्त्वा बृहस्पतिः त्वामुखदे सोमो राजा विद्वामुष्मानमुचतः। ओम ऐरिव भोगैः पयेति हे जाम्बरिबाधमानः हस्तग्नो विश्वा वायु विद्वान् पुमान् पुमान् गुंसंबरिपात विश्वतः। इतगुंहभिः प्रयनाम्ये असुरगुं सर्वगुं स्वस्तये आत्मा शनि प्रजा शनि
पशु शनि लोकभयशनिः अग्निः प्रजनां मे करो तन्नो अस्मातु सूर्वकः दम्बुरुखं ददातु देवावधं बुरुखं पशुं सप्तास्यासं परिधश्रीः शतसमिदः दम्बुरुखं पशुं इदगुं सेवानि जातरं चं तं रस्वानि चं देमतः। ओम श्री भगवते श्याम शिवाय नमः। चंदनम समर्पयामि गुलालम समर्पयामि। और पंडित जी बता रहे थे कि अगर आपको रुद्राभिषेक कराना हो तो मंदिर से भी ज़्यादा उत्तम होता है कि आप घर पे कराइए और खुद शिवलिंग बना के जो पूजा किया जाता है, रुद्राभिषेक पूजा किया जाता है, वो काफ़ी फलदायी होता है। उससे भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं, वो उन्हें बहुत प्रिय है। ओम बृहस्पति स्वधूपगंधातभूतमार्गशब्देवानां धूपं द्विगृहताम्। ओम श्री भगवते सामदाशिवाय नमः। धूपं दर्शयामि धूपन्ते दीपं दीपस्य मुखा गगनीरजाय। तं श्री भगवते सामदाशिवाय नमः। दीपं दर्शयामि दीपन्ते हस्तो प्रक्षालनम्। स्वाहा दानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। ओम श्री भगवते सामदाशिवाय नमो। नमन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम जाहा परिनिराय पलाजा पुष्पकुङ्गसः। ओम श्री भगवते सामदाशिवाय नमः। ऋतुफलं समर्पयामि। ओम जतपरुगैराभिगाधेवाजने मतन्मतः वसन्तोषाग्रेकमैतमः शरदभिः। ओम श्री भगवते सामदाशिवाय नमः। ताम्बूलं समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः समोतदाग्रे भूतसेजात ध्यानां परमेश्वरी। ओम श्री भगवते सामदाशिवाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। ओम जय। और यहाँ पे भोलेनाथ की पूजा के बाद अब बारी थी माता पार्वती की पूजा करने की। तो यहाँ पे इनकी पूजा के पश्चात हमने यहाँ पे श्रृंगार का सामान चढ़ाया माता पार्वती जी को। रुद्राभिषेक की पूजा के पहले गणेश जी की पूजा और साथ में माता पार्वती की पूजा, अग्निदेव की पूजा, ब्रह्मदेव की पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा, नवग्रह की पूजा, इन सारे लोगों की पूजा की जाती है। इनके साथ में सूर्यदेव की पूजा और माता गंगा जी का ध्यान करके फिर पूजा किया जाता है भगवान शंकर जी का। और यहाँ पे माता रानी का श्रृंगार करने के बाद में अब बारी थी हवन करने की, क्योंकि हवन के बिना तो पूजा अधूरी होती है। तो हमने पूजा संपन्न करने के लिए हवन की तैयारी शुरू की। हमारे परंपरा में हवन का महत्व प्राचीन काल से बना हुआ है। आपको पता है ना, धार्मिक महत्व होने के साथ ही विज्ञान की दृष्टि से भी इसके कई फायदे हैं। सनातन धर्म में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना हवन के अधूरा माना जाता है, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। और आपको पता भी होगा कि हवन वातावरण को शुद्ध करने में अहम भूमिका निभाता है। हवन कराने से पवित्रता बनी रहती है और इससे आसपास मौजूद जितने भी नेगेटिव एनर्जी हैं वो सारे समाप्त होते हैं। साथ ही इन्वायरमेंट में पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव भी होता है और हवन कराने से हमारे भगवान जी जो हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहता है। कहा जाता है कि हवन का धार्मिक महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी बहुत है। ऐसा लोग बताते हैं कि हवन में जो धुआं निकलता है उससे इन्वायरमेंट जो है वो प्योर होता है और हवन में इस्तेमाल होने वाली जो भी सामग्री हैं वो अत्यंत फ़ायदेमंद होती हैं और हवन करने से कई प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। इसमें लगभग 94% ऐसे हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने की भी क्षमता होती है। सोचिए हवन करना कितना फ़ायदेमंद होता है। स्वाहा। चलिए स्वाहा। ओम चंद्राय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पते नमः स्वाहा। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम वामदेवाय नमः स्वाहा। ओम भृगुबुधाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पते नमः स्वाहा। ओम ईशानीचं भुक्तानां सर्वाणीचं मातरं भुवन्ति सं देवेनो भुवन्ति सं शंकरं स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्रमाय नमः स्वाहा। ओम सुनो देवीरधिशयापो भवन्ति पितेशं संभवामहे स्वाहा। ओम नमः संभवाय च नमो भवाय च नमः शंकराय च शिवाय च शिवतराय च स्वाहा। हवन के बाद अब बारी थी आरती करने की। तो अब हम चलते हैं मंदिर में आरती करने के लिए।
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बाबा विश्वनाथ की जय, अमरनाथ की जय, मार्कंडेय महादेव की जय, मृत्युंजय महादेव की जय, वैद्यनाथ धाम की जय, वासुकीनाथ की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंदिर में पूजा ख़त्म होने के पश्चात हम घर गए और घर में जाके सबको आरती दिखाई। सारे रूम में भगवान जी लोगों को याद करके उनकी आरती दिखाया। उसके बाद बड़े बुजुर्ग को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।